स्टूडेंट आइए, आज आपके बीच एक क्वेश्चन लेके मैं आई हूँ। फटाफट देखिए और रेडी हो जाइए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। तो आप देखते रहें, इसको सीखते रहें, मेरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहें। सीखेंगे तभी, पूरा वीडियो देखेंगे तभी सीख पाएंगे और इसको बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रिलेटेड आपके स्फेयर से है। आपका ये गेंद जो है, गेंद से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये स्फेयर होता है। तो स्फेयर मतलब एकदम गोल सा गेंद का फॉर्म को ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्रमशः क्वेश्चन में हमने लिखा है क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। ठीक है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है। तो नई गेंद का क्या अर्ध व्यास होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए 3 गेंद है आपके पास। 3 गेंद क्या है, सॉलिड है। इनको पिघला दिया गया। पिघलाने से बाद क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया। तो लिक्विड के बाद बड़ी गोलाकार गेंद बनाई। लिक्विड अगर ये हो गया तो आपको इसके बाद एक बड़ा गेंद बनाया गया है। तो इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई। तो क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गेंद कैसा होता है, स्फीयर होता है, एक गोला होता है। तो हम लोग एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्फीयर का आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्षेत्रफल का नहीं। ये गोल है और ये पिघला दिया गया तो ये एक एरिया कवर करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक आयतन निकालेंगे। किसका निकालेंगे आयतन, पुराने जो पहले गेंद हैं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वाले अर्ध व्यास वाली 3 गोलाकार गेंदों का आयतन निकालेंगे। तभी हम लोग एक नया गेंद का आपका ये आयतन निकलेगा जोड़ने के बाद। ठीक है ना, तीनों गेंद का आयतन निकाल के इसके जोड़ेंगे तो एक आयतन निकलेगा। तो उसी पे हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, तो आपने देखा होगा। अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि तीनों, अगर आयतन का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, इसको आप हिंदी में आयतन भी बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं हिंदी में आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक। अब इसको आप क्या करेंगे, आपके पास क्या है, 3 गेंद था आपके पास। अब तीनों गेंद में इसमें आप क्या करेंगे, तीनों गेंद का फॉर्मूला को आप, तीनों गेंद का आयतन को फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा है 4/3 पाई आर क्यू, यानी आप यहाँ पे r/1 कर सकते हो। r के बदले में क्या देंगे, r क्या है, अर्ध व्यास। सबसे पहले इसमें अर्ध व्यास समझना है कि अर्ध व्यास वाली 3 गोलाकार, यानी व्यास का आधा, यानी कि त्रिज्या, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस, r। इसको फॉर्मूला होता है r। ये रेडियस है, व्यास का आधा व्यास होता है d, और d/2 करेंगे तो ये रेडियस हो गया। ये हो गई त्रिज्या, इसको अर्ध व्यास बोलते हैं। त्रिज्या को अर्ध व्यास भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 4/3 पाई इंटू 2 प्लस 4/3 पाई इंटू 3 ठीक है। आप इसको क्यूब सेंटीमीटर में बोल सकते हैं, क्यूब सेंटीमीटर, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। ये हो गया क्यूब पावर 3। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक ब्रैकेट में इसको आप सॉल्व करना है। इसी से को लेके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग पाई को रहने देते हैं, पाई को रहने देते हैं। 4/3, ये क्या हो गया, पाई प्लस 1 को क्यूब करें, कितना व्यवहार से 1 1 1 इंटू करें तो 1 ही आएगा। प्लस आप इसको देखिएगा 4/3 पाई इंटू 2 दूना 4 दूना 8, 2 पे क्यू है, 2 दूना 2 को 3 बार करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे फिर देख रहे हैं तीसरा नंबर है 4/3 पाई 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये करेंगे इसको। ठीक है ना, क्यूब दिया हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं इंटू 27। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे आप सॉल्व भी कर सकते हैं।
3 9 जा और यहाँ पे तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे आप देखिए 4/3 पाई प्लस 4/, आप यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 चौका 32, ये हो गया 32/3 पाई प्लस यहाँ पे क्या हो गया 4 पाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 4/3 कॉमन ले लेते हैं, 4/3 इसमें तो मैंने सॉल्व कर दिया है, 4/3 अगर कॉमन आप ले लेते हैं तो ये आ जाएगा, आप इतना लंबा नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4/3 पाई यहाँ पे कॉमन ले लिए और यहाँ पे इन सबको अगर जोड़ देते हैं, यहाँ पे आपका 8 दिख रहा है, यहाँ पे तो 1 था और ये हो गया 27 जो आपका था। इसको भी हम नहीं काटेंगे, अगर इसको एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि कॉमन लेने के बाद इसको नहीं जोड़ना है तो ये इसको काटते नहीं हम लोग। चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 4/3 कॉमन ले लिए और ये आपका जुड़ गया। तो आप जोड़िए कितना आएगा, 27 और 8 कितना हो गया, 27 और 8 कितना हो गया, तो ये हो गया टोटल। अगर आप जोड़ते हैं 27 और 8 कितना हो गया 35 और एक इसमें अगर इसमें 1 है तो इसका भी एक आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36। ये है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, सारे को तो हमने प्लस कर लिया, इन नंबरों को इसमें से हम लोग प्लस करके 1 था, इसका भी था, इसमें हम आप देख सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन लेके टोटल हम लोगों ने जोड़ दिया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप काट सकते हो इसको, 12 आएगा, 12 टाइम्स काट सकते हो, 12 चौका। अब इसमें आप जोड़ सकते हैं 48 पाई क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप है क्या, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसको लेते हुए। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है ये आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आया 48 पाई क्यूब सेंटीमीटर आया। तीनों गेंद को एरिया, गेंद का वॉल्यूम को जोड़ने के बाद, आयतन को जोड़ने के बाद, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नए गेंद का आयतन क्या होगा। तो हमारा जो आंसर आया, ये आंसर अभी नहीं आया है, ये आपका 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आया था, तीनों को जोड़ने के बाद ये आ गया आपका वॉल्यूम। ठीक है ना, अब नए गेंद का आयतन यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल, वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल आप लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल क्या हो जाएगा, 48 पाई 75% ऑफ 48 पाई। ठीक है ना, 75% ऑफ 48 पाई। क्यों, 25% जो है वो ये नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन में आपका देखो 25% जब हम लोग एक नया गेंद बनाते हैं तो बर्बाद हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, 75/100 इंटू 48 पाई सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, कट गया 25 से तो 3 बार में और 4 बार में, ये हो गया 12 से 4 से 12 बार में कटेगा तो हो गया ये 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका नया गेंद जो बना उसका वॉल्यूम था। और नए गेंद का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है या किसी भी वॉल्यूम का फॉर्मूला है आप देख सकते हैं यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू, आर क्या है, रेडियस है, और यहाँ पे कितना निकला है 36 पाई। तो आपके पास जब ये वॉल्यूम ये दिया हुआ है फॉर्मूला है और यहाँ पे नए गेंद का जो वॉल्यूम दिया हुआ है 36 पाई, तो रेडियस निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब आप रेडियस निकालेंगे, क्या पूछ रहे हैं, तो नई गेंद का रेडियस क्या होगा, अर्ध व्यास क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसी से आपका निकल जाएगा। इसको आप इतने को सॉल्व करिए, देखिए आपका रेडियस निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 43 पाई आर क्यू और 36 पाई, पाई पाई आप यहाँ पे आप
क्या करो, काट दो। पाई पाई दोनों तरफ से कट गया। अब आ गया यहाँ पे 4/3 आर क्यूब इक्वल टू 36। ठीक है। अब यहाँ पे आर क्यूब आप यहाँ पे लिख सकते हो, आर क्यूब इज इक्वल टू 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। आप यहाँ पे इसका काट सकते हो। 4 से कितना बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। ठीक है, आप इसको काट सकते हो, ये 9 बार में गया। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना बार में गया, ये 9 बार में गया, यानी क्या बचा 9 इंटू 3 ऊपर में, और कुछ भी नहीं बचा है। आर क्यू इक्वल टू 9 इंटू 3 बचा है। आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब है। आप यहाँ पे क्यूब रूट निकालना पड़ेगा आपको। देखिए ये भी एक सवाल के अंदर, ये भी एक चीज़ सीखने की चीज़ है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 27। और इसको आप लिख सकते हैं कैसे निकालेंगे, क्यू का वैल्यू, आर क्यू का वैल्यू, आर का क्यू दिया हुआ है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रेडियस। तो स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा, आप समझ गए होंगे, देखे होंगे क्वेश्चन को, बड़ा अच्छे से बारीकी से मैंने बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।